इन पौराणिक कहानियों में कपूर का जादू महसूस करें। मंगलम की ओर से। माँ यशोदा को प्यारा गोपाल। गोकुल के शांतिपूर्ण गांव में यमुना नदी धीरे धीरे बहती थी। ये उस समय की बात है जब हमारे लट्टू गोपाल माँ यशोदा के साथ रहते थे। वे उनके जीवन के आनंद थे, लेकिन गोकुल में काफी गर्मी हुआ करती थी। इसलिए हर सुबह यशोदा हल्दी और कपूर का एक मखमली लेप बनाकर कृष्ण की सांवली त्वचा पर लगाती थी। हल्दी ने उनके त्वचा को चमक दी और कपूर ने उनके त्वचा को ठंडा रखा। तिरुपति लड्डू और कपूर का दिव्य सार। भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति मंदिर में हजारों भक्त प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिसमें तिरुपति लड्डू एक पोषित भेंट है। ये मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि गहरा अर्थ भी रखती है। माना जाता है कि ये दिव्य आशीर्वाद और शुद्धता लाती है। तिरुपति के लड्डू की तैयारी एक पवित्र अनुष्ठान, जहाँ कपूर अपने शुद्धिकरण गुणों के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन और आत्मा को शुद्ध करने की क्षमता के लिए जाना जाने वाला कपूर को लड्डू में मिलाया जाता है, जिससे इसे एक अनोखा स्वाद और दिव्य सुगंध मिलती है। कपूर की उपस्थिति भेंट की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य आगमन की कथा। प्राचीन काल में सतयुग के कठिन दिनों के दौरान भगवान विष्णु ने मानवता में शांति और मोक्ष लाने के लिए भगवान वेंकटेश्वर का रूप धारण किया था। एक दिन देवताओं के बीच एक भव्य संगीत की प्रतियोगिता आयोजित की गई। देवी सरस्वती, जो अपने सुंदर वाणी वादन के लिए जानी जाती थी, बहुत कौशल के साथ प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि तीव्र प्रतियोगिता के दौरान उनकी वाणी गलती से भगवान वेंकटेश्वर की ठोड़ी पर लग गई, जिससे एक छोटा सा निशान रह गया। उनके लिए चिंतित देवताओं ने उनकी ठोड़ी पर निशान पर कपूर लगाने की प्रथा शुरू कर दी। कपूर, जो अपने शुद्धिकरण और उपचार गुणों के लिए जाना जाता है, भगवान को दी गई दिव्य देखभाल और सम्मान का प्रतीक है। पार्वती जी ने गणेश का सर्जन किया। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां जहाँ देवता रहते थे, देवी पार्वती ने खुद को अकेला पाया। उनके पति भगवान शिव अक्सर पार्वती को अकेला छोड़कर लंबे समय तक ध्यान लगाते थे। वह चाहती थी कि एक बच्चा उनका साथ दे और उनके दिन खुशी से भर जाए। पार्वती ने धरती से कुछ मिट्टी ली और उसे अपने हाथों द्वारा सावधानी से आकार दिया, जिससे एक मजबूत शरीर और एक गोल पेट बना। पार्वती ने आकृति को जीवन दान दिया और वह उनका पुत्र गणेश बन गया। गणेश ने उन्हें उज्जवल जिज्ञासु आंखों से देखा और पार्वती का हृदय प्रेम से भर गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह शुद्ध और दिव्य है, पार्वती ने कपूर का उपयोग किया, जो अपनी शुद्धता और सुगंध के लिए जाना जाता है। कपूर ने गणेश को न केवल पवित्र बनाया, बल्कि माता पार्वती ने उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद भी दिया। गणेश एक देवता के रूप में अपना स्थान लेने के लिए तैयार थे, बाधाओं को दूर करने वाले और नई शुरुआत के स्वामी। पार्वती ने दुनिया को एक उपहार दिया जो केवल एक माँ ही दे सकती है। शिव जी के नीले कंठ की कथा। प्राचीन काल में देवता और राक्षस अमरता के अमृत की तलाश में समुद्र का मंथन करते थे। इसके बजाय उन्होंने गलती से हलहला नामक एक घातक जहर निकाल लिया, जिसने ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। भयभीत होकर उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। बिना किसी हिचकिचाहट के शिव जी ने जहर को फैलने से रोकने के लिए पी लिया, जिससे उनका गला जल गया और नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। शिव जी को दर्द में देखकर उनकी पत्नी पार्वती जी ने जहर रोकने के लिए उनके गले पर अपना हाथ रखा। जलन को शांत करने के लिए उन्होंने चंदन और कपूर का लेप लगाया। कपूर के शीतलन प्रभाव ने शिव को दर्द से राहत दी